आज हम उस एक बहुत ही गहरे एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। और हम ये भी जानेंगे कि इस अकेलेपन से, इस एहसास से कैसे निपटा जाए। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है और दिल बहुत दुखता है, खासकर तब जब आपको पता चलता है कि जिन लोगों की आपने सबसे ज्यादा मदद की वही आपकी पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। ये दर्द बहुत गहरा होता है। तो चलो आज इसी दर्द को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो धोखा मिलने का एहसास है ना, ये बहुत लोगों को होता है, लेकिन इस धोखे के डंक को सही से समझने के लिए हमें उस शुरुआती दर्द से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। हमें ये जांच करनी होगी कि इस पूरी सिचुएशन के पीछे की असली सच्चाई क्या है। तो देखो, हमारी जांच का सबसे पहला पड़ाव है खुद उस गॉसिप या अफवाह को समझना, उसका विश्लेषण करना। क्योंकि जो लोग पीठ पीछे कहते हैं ना, वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें सुनाई देता है या जैसा हमें लगता है। जरा ऐसे सोचकर देखो, हो सकता है कि कोई अपनी नौकरी से, अपने काम से या अपनी ही जिंदगी से बहुत निराश हो और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए बस आपको एक निशाना बना रहा हो। ये मुमकिन है कि उनकी कही हुई बातों का आपसे असल में कोई लेना देना ही ना हो, वो बस उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन, उनकी अपनी निराशा का एक आईना हो। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि जो शब्द कहे गए, क्या वो उस इंसान का एक सच्चा सोचा समझा ओपिनियन था या फिर वो सिर्फ एक शोर था, हवा में की गई बातें थी जो इंसान अक्सर बिना सोचे समझे बस कह देते हैं। देखो, सबसे भरोसेमंद सबूत या डेटा अगर कुछ है तो वो ये है कि कोई इंसान आपके साथ आमने सामने फेस टू फेस कैसा बर्ताव करता है। अगर वो हर बातचीत में आपके साथ फेयर है, मददगार है, इज्जत से बात करता है, तो ये किसी की कही सुनी बातों से कहीं ज्यादा वजन रखता है। किसी भी सुनी सुनाई बात को सच मानने से पहले ना, एक पल के लिए रुको और उस सोर्स का मूल्यांकन करो। ये जानकारी आप तक लाया कौन है? क्या वो इंसान भरोसे के लायक है? कहीं उनका असली मकसद सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना तो नहीं? या फिर ये भी हो सकता है कि बात कुछ और हो और उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया गया हो। अच्छा, तो जब हमने उस अफवाह की जांच कर ली, तो अब आता है सबसे मुश्किल काम, आईने को अपनी ओर मोड़ने का और खुद की जांच करने का। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और इसे खुद से पूछने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या होगा अगर वो सब सही कह रहे हो। अगर बहुत सारे लोगों को एक ही इंसान से कोई दिक्कत है, तो शायद प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है। अपनी जिंदगी में ना पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार बार एक ही तरह का नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है, तो किसी ऐसे दोस्त से पूछने में बिल्कुल संकोच मत करो जिस पर आप भरोसा करते हो। उनसे पूछो कि यार, मेरे कौन से बिहेवियर हैं जो शायद इसका कारण बन रहे हैं। तो देखो, ये जो सिचुएशन है ना, ये हमें दो रास्तों पर लाके खड़ा कर देती है। एक रास्ता है कठोरता का, मतलब रिजिड होने का, जहां हम कहते हैं मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और दूसरा रास्ता है लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी का, जो हमें बेहतर रिश्ते बनाने और खुद को और अच्छे से समझने में मदद करता है। लचीलापन अपनाने का सीधा सा मतलब है खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखना। ये समझने की कोशिश करना कि आपके एक्शन, आपके काम उन्हें कैसे लग सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को खुश करने वाले बन जाओ, नहीं। इसका मतलब है समझदारी से छोटे छोटे सही एडजस्टमेंट्स करना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि गलती हमारी ही हो। क्या होगा अगर खुद को अच्छे से परखने के बाद ये साफ हो जाए कि दूसरे लोग ही असल में आपके साथ गलत कर रहे हैं? तब क्या? जब ये बात पक्की हो जाए कि किसी का व्यवहार आपके लिए लगातार अपमानजनक है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, उन्हें ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है खुद को बचाना, और उसके लिए आपको उनसे दूरी बनानी होगी। जो इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी उसी को करनी चाहिए। आपका एक ही काम है, दूरी बनाकर अपनी रक्षा करना। बोझ अपने ऊपर मत लो। और ये चीज हमें आखिरी
और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव की तरफ ले जाती है। वो है अपनी अंदर की दुनिया को विकसित करना। अकेलेपन के समय में खुद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। जब आप अकेले हों तो सोशल मीडिया पर बस यूं ही स्क्रॉल करने के बजाय उस समय का इस्तेमाल आत्मसंवर्धन के लिए करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कला के जरिए, जैसे किताबें, फिल्में, म्यूजिक, हजारों अलग अलग नजरियों और सच्चाइयों का अनुभव करना। देखो, कला एक तरह का सिम्युलेशन है। जब आप अपनी पसंद से हटकर कुछ अलग देखते, सुनते, पढ़ते हैं, जब आप मुश्किल और चैलेंजिंग आइडियाज के लिए अपना दिमाग खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरों ने उसे कैसे समझा, तो आप असल में अपने मन के उन हिस्सों की खोज कर रहे होते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। ये पूरी प्रक्रिया आपको एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है। जब आप किसी फिल्म में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रे कैरेक्टर देखते हैं तो आप एक सेफ दूरी से उसके डार्क साइड को समझ सकते हैं। आखिर में वो तो बस एक कहानी थी, है ना? लेकिन उस कहानी ने आपको सोचने का जो नया नजरिया दिया वो असली है और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ये आपको समझने में मदद करता है कि कोई चीज एक गहरे लेवल पर सही या गलत क्यों है। खुद के साथ जो रिश्ता है ना, वो एक खोज का रिश्ता है। आप जितना ज्यादा इस दुनिया को अलग अलग कला के जरिए एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही ज्यादा आप खुद को जगाते हैं, निखारते हैं और जानते हैं। आप खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। तो आखिर में बस इतना ही है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है खुद को बनाने का, खुद को गढ़ने का। तो सवाल ये है कि जब आप सच में अकेले होते हैं तो आप किसका निर्माण कर रहे होते हैं? अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो द वाइज कट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके जो भी विचार हैं उन्हें नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।